हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन को रंगों वाली होली के नाम से जाना जाता है। सूखे गुलाल और पानी के साथ रंगों का उत्सव दूसरे दिन ही मनाया जाता है। होलिका दहन के साथ ही फिजाओं में गुलाल उड़ाना शुरू हो जाता है। होलिका दहन पर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। तो वहीं रंगों वाली होली भी श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। होली क्या है? होली एक प्रकार से यदि माना जाए तो बोला जाता है कि श्री कृष्ण और राधा रानी के प्रेम का प्रतीक होता है होली। इस साल रंग वाली होली 2025 में कब खेली जाएगी? तो होली का मतलब कब है, शुभ मुहूर्त कब है, रंग वाली होली कब खेली जाएगी, दहन कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, ब्रज में होली कैसे और कब मनाई जाएगी, तो आज हम सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ चंद्र ग्रहण कब कैसे क्या लगना है, क्या होना है, क्या नहीं करना चाहिए इस समय, कौन सी राशियां प्रभावित होगी, कौन सी राशियों का गोल्डन टाइम चलेगा, सारी जानकारी आपको दूंगी। लेकिन प्लीज़ बने रहें हमारे साथ अंत तक इस वीडियो में। रंग वाली होली 14 मार्च 2025 को है। होली का दहन 13 मार्च 2025 को होगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होने वाला है 13 मार्च को रात 11:30 बजे से लेकर के देर रात 12:30 बजे तक, मतलब 11:26 से, सॉरी 11:30 नहीं, 11:26 से लेकर के 12:30 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च को सुबह 10:35 पर शुरू होगी। 14 मार्च को दोपहर 12:23 पर होगी इसका समापन का समय है। मतलब ब्रज में होली कैसे मनाई जाती है? ब्रज मतलब वृंदावन, मथुरा, जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेले हैं गलियों में, रंग उड़ाते हुए, गुलाल उड़ाते हुए, माखन चुराते हुए। ब्रज की गलियों में यदि आप गए हैं तो आप ज़रूर से जानते होंगे कि वहाँ की होली तो फेमस है। पूरे विश्व में वहाँ की होली का नाम लिया जाता है, ब्रज की होली गाया जाता है, वहाँ का कैसे मनाते हैं वहाँ त्यौहार। होली को रंगों के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है वहाँ, और पूरे विश्व में जानते हैं। रंग वाली होली का त्यौहार भगवान श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रिय है। यही वजह है कि देश विदेश में भले ही होली धूमधाम से मनाई जाती हो, लेकिन ब्रज की होली की बात ही निराली होती है। ब्रज में होली 40 दिन तक मनाई जाती है। इनमें रंगों के अलावा फूलों की होली, लड्डू होली, लट्ठमार होली, रंग गुलाल वाली होली, इन सभी होलियों को प्रदर्शित किया जाता है, मनाया जाता है। और आपको बता दूं कि जब ये फाल्गुन मास लगता है, मतलब बसंत पंचमी लगती है, बसंत पंचमी के दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है। श्री बांके बिहारी में जब हम जाते हैं तो इस दिन से, बसंत पंचमी के दिन से इस होली के पर्व को शुरू कर दिया जाता है। यदि आपने वहां जाकर प्रसादी ली होगी या देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बसंत ऋतु की शुरुआत होती है। बसंती पोशाक भगवान पहने रहते हैं और साथ ही साथ होली के गुलाल के रंगों में गालों पर उनके नज़र झलक आ ही जाती है, दिखाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को होली के रंग ज़रूर से लगाए जाते हैं, गालों पर होली का गुलाल लगा होता है उनके। और आपको प्रसादी जब खरीदना होती है तो सभी वहाँ के भक्तगण जानते हैं कि आज से होली का पर्व चालू हो रहा है श्री बांके बिहारी का, इसलिए गुलाल ज़रूर से ले जाओ, ये सभी लोग बोलते हैं वहाँ। यदि आप गए होगे, आपने ऐसा किया होगा तो आपको पता होगा कि प्रसादी में गुलाल वहाँ पर फिर ज़रूर से लेके जाना चाहिए। आप प्रसादी जब लगवाएंगे, कब से? बसंत पंचमी के दिन से, क्योंकि बसंत पंचमी के दिन से भगवान श्री हरि बांके बिहारी की होली शुरू हो जाती है। तो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली 12 मार्च 2025 को खेली जाएगी। वहीं बरसाना में लट्ठमार होली 8 मार्च को और नंदगांव में 9 मार्च को होगी। क्योंकि आपने देखा होगा काफ़ी सारे वीडियोस में, या वहाँ के आप रहवासी हैं या जानते हैं या कोई है, आप गए हैं या फिर होली में, तो देखा होगा कि लट्ठमार होली तो पूरे विश्व में वहाँ उसके नाम से ही प्रचलित है, जानते हैं सभी लोग, और सभी लोग खेलते भी हैं वहाँ बहुत धूमधाम से, बहुत ही जोरों शोरों से, गाजे बाजे के साथ वहाँ पर होली को मनाया जाता है, लट्ठमार होली को। होली के त्योहारों में रंग का उपयोग तो बहुत बाद में किया गया। प्राचीन काल में होली धूल से खेली जाती थी। श्री हरि ने चैत्र युग के प्रारंभ से, मतलब चैत्र ये जो पड़ता है, इसके प्रारंभ से धूली वंदना किया था। मतलब धूल वाली जो वहाँ की आपने रस देखी होगी, बिल्कुल मखमल की तरह है, धूल की वंदना, अर्थात लोग एक दूसरे पर धूल लगाते थे। ब्रज की धूल नहीं है वो, ब्रज रानी है। धूल ही वहाँ की सबसे बड़ी तो वही है, वहाँ का अमृत समझ लीजिए, जिसकी गलियों में श्री बांके बिहारी खेले हैं। उसी धूल में
मिट्टी खाई है, धूल में खेले हैं, लोटे हैं, वहाँ से जाएं यदि आप वहाँ पर तो कुछ लाएं ना लाएं, लेकिन वहाँ पर ब्रजरानी को जरूर लाएं, मतलब वहाँ की धूल जरूर से लेके आएं, वहाँ की मिट्टी जरूर से लेके आएं। समस्त साधु संतों के पैरों की लगी हुई वो रज, वो धूल, वही सबसे बड़ी चीज़ है वहाँ, कि आप कुछ लाएं ना लाएं लेकिन वहाँ की रज जरूर लेकर आएं ब्रज की। इसलिए इसे धुरेड़ी कहा जाता है। धुरेड़ी मतलब धूल, धूल से खेलने वाली। और आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे रंग होते हैं, रंग वाले पौधे होते हैं, जो कि उस रंग वाले पौधे से कलर बनाया जाता है। रंग वाली होली का त्योहार मन की, मतलब ये जो कठोरता होती है, जिसके अंदर भरा होता है बहुत कुछ विष जैसे, ये कठोरता को मिटाकर प्रेम भर देती है। होली के रंग नीरज जीवन में रंग भरते हैं और जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। इस दिन सभी लोग आपस में मतभेद को भुलाकर रंगों के इस त्योहार को एक साथ मनाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर बधाई देते हैं। तो इस तरह से होली का पर्व मनाया जाता है और बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। अब बात करेंगे वो ऐसी कौन सी 2 राशियां हैं जो चंद्र ग्रहण में प्रभावित होने वाली हैं। तो शायद आपकी भी हो ऐसी ये राशि, तो आप भी ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के जातकों को होली के मौके पर विशेष लाभ मिलने वाले हैं। आपके जीवन में आ रही सभी परेशानियों के, आपको इन सभी कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। साथ ही आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उन सब से आपको मुक्ति मिलेगी और आपके लिए कैरियर में भी लाभ हो सकता है। आपको तरक्की के योग बन रहे हैं आपके, और आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यदि ये आपकी राशि है तो ज़रूर से ध्यान रखें और दूसरों तक शेयर करें। और अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार या आपकी है या किसी और की है तो आप ज़रूर से ये वीडियो शेयर ज़रूर करें उस पर्सन के लिए। साथ ही साथ लव लाइफ के लिए भी होली का अवसर आपके लिए ख़ास होने वाला है। पार्टनर के साथ संबंध आपके मजबूत होंगे। पैतृक संपत्ति में आपको हिस्सा मिल सकता है। कुल मिलाकर मेष राशि वाले जातकों के लिए होली और उनके आसपास का समय बहुत ही शुभ और सुख शांति से गुजरने वाला है। अब बात करेंगे हम मिथुन राशि के जातकों के लिए भी। तो होली का समय बहुत ही खास माना जा रहा है। इस दौरान आपका भाग्य आपका पूरा साथ देगा, जिससे आपके रुके हुए काम पूरे तरह से अच्छे से हो जाएंगे, पूरे होंगे आपके काम, और परिवार के साथ यात्रा का प्लान बन सकता है। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ शानदार समय बिताने वाले हैं और आपको आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे और समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। अब बात करेंगे हम चंद्र ग्रहण के बारे में। चंद्र ग्रहण के दिन इसके नकारात्मक प्रभाव से दूर रहने के लिए आपको कुछ उपाय ज़रूर बता रही हूँ, तो आप उपाय ज़रूर से कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। चंद्र ग्रहण कब से लग रहा है, क्या करें इस समय, क्या ना करें। हालांकि यह चंद्र ग्रहण भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जो अब्रॉड में रहते हैं, जो विदेश में हैं, उन सभी के लिए 12 की 12 राशियों पर बहुत ही इनके अच्छे बेनिफिट भी होंगे तो बुरे बेनिफिट भी मिलने वाले हैं। मतलब पूरा असर डालेगा ये तो जो अब्रॉड में रहते हैं। तो इसलिए सूतक काल भी अपने यहाँ भारत में मान्य नहीं होगा। फिर भी एहतियात तो आपको बरतनी होगी, कुछ सावधानियाँ आपको बरतनी चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करना या फिर देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श करना, छूना, किसी भी तरह की पूजा पाठ करना, हवन यज्ञ करना, ये वर्जित माना जाता है, ये शुभ नहीं होता। इसी के साथ चंद्र ग्रहण के दौरान नुकीली चीज़ें जैसी कैंची, चाकू, सुई आदि इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए। सिलाई मशीन है वो नहीं चलाना चाहिए। साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान शमशान आदि में आपको जाने से परहेज करना चाहिए, आपको बचना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी जो हैं चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण के समय बाहर ना निकलें। अगर हो सके तो आप अपने कमरे में ही रहें। सब व्यवस्था, सब सुविधा आपके कमरे में ही होती है, तो आपको बाहर नहीं निकलना चाहिए। प्रेग्नेंट लेडी को ऐसा बोला जाता है जो चंद्र ग्रहण की छाया में आ जाती हैं या सूर्य ग्रहण की छाया दब जाती है तो बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। कहीं ना कहीं से उनके शरीर का कुछ हिस्सा या तो दब जाएगा या विकलांग पैदा होते हैं। इसी के कारण इतना भयंकर भयानक माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के दौरान प्रेग्नेंट लेडी को बाहर नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, चाहे कोई सा भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, सूतक काल हो, मैं आपको सभी में हर वीडियो में बताती हूँ कि प्रेग्नेंट लेडी को ऐसा नहीं करना चाहिए। छुरी, चाकू, कैंची, इन सब चीज़ों को नहीं चलाना चाहिए। चंद्र ग्रहण के दौरान आपके लिए जो खाना, भोजन सामग्री बनी रखी हो, उन सब में तुलसी दल जरूर से शामिल करें। भगवान को पर्दा लगाएं। भगवान के खाने पीने में और अपने खाने पीने के सभी चीज़ों में तुलसी पत्र डालें
और जब चंद्र ग्रहण से निवृत्त हो जाएं तो जलाशय में, नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए। ऐसा ना हो तो घर में ही आप स्नान करें या दूसरे दिन स्नान करें। नर्मदा जल, गंगा जल, शुद्ध पानी के ड्रॉप्स डाल करके आप स्नान करें। पूरे घर में आप शुद्ध वाटर के ये जो पवित्र जल है उसका छिड़काव करें। सभी नई नई तुलसी के पत्र निकालें और फिर से नई नई चीज़ें जो भी आपके पास रखी हैं उन सबको फिर से उसमें तुलसी दल शामिल करें। भगवान के खाने में, पीने में, अपनी चीज़ों में सफाई करें घर की। ये एक तरह का सूतक काल होता है, मतलब जब कोई ख़त्म हो जाता है हमारे यहाँ या गमी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, सूतक। तो एक ग्रहण पड़ना मतलब इसी तरह का सूतक कहलाता है। इसलिए हमें फिर से घर की सब जगह की साफ़ सफाई ज़रूर से करनी चाहिए, इसलिए कहते हैं। अब बात करेंगे जब ये होली के 6-7 दिन पहले, 8 दिन पहले होला अष्टक पढ़ते हैं तो इस दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो देखो, इस दौरान नया व्यवसाय शुरू ना करें, कोई भी नए कार्य की शुरुआत ना करें। इस अवधि में बाल और नाखून भी नहीं काटते हैं। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करते हैं, जैसे कि विवाह, कपड़े खरीदना, आभूषणों को खरीदना, मुंडन कराना, किसी का नाम रखना, मुंडन संस्कार नहीं करते हैं, गृह प्रवेश नहीं करते हैं। किसी भी तरह की शादी की, किसी भी शादी ब्याह है, कोई रस्म है कि आपको करना है, या लड़की देखा है या लड़का देखा है, तो इस सब चीज़ों से आपको बचना है। इस दौरान ब्रह्मचर्य व्रत का पालन ज़रूर से करना चाहिए। बड़े बूढ़े सलाह दे गए हैं, वैदिक पंचांग के अनुसार है कि समय आपको 7 से 10-12 दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी अवश्य से करना चाहिए, है ना। किसी के भी मकान की, आपको अपने मकान की ना तो नींव रखनी चाहिए, ना कभी भी नींव खुदानी चाहिए। इस समय जब इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा समय और सही, लेकिन इन दिनों में इन सब कार्यों को करने से हमें बचना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार, कथा के अनुसार, भक्त प्रहलाद को उसके पिता राक्षस राज हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र की भक्ति को भंग करने और उसका ध्यान अपनी ओर करने के लिए, मतलब अपने भक्त, अपना उनका पौराणिक कथा है जो भक्त प्रहलाद थे, जिस घर में हुए थे हिरण्यकश्यप, वो नहीं चाहते थे कि प्रहलाद विष्णु भगवान की भक्ति करे, इसलिए उनको मारने पे उतारू थे वे। उसका मतलब हिरण्यकश्यप अपनी ओर प्रहलाद का ध्यान खींचना चाहते थे, इसलिए लगातार 8 दिनों तक तमाम तरह की यातनाएं और कष्ट दिए गए उनके लिए। इसीलिए कहा जाता है कि होलाष्टक के इन 8 दिनों में किसी भी तरह का कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसलिए नहीं किया जाता शुभ कार्य। ये पौराणिक कथा भी है। फिर क्या हुआ, प्रहलाद को मारने के लिए होलिका, जिसको कहते हैं होलिका, उसकी जो बुआ थी, उसके लिए भगवान शिव का वरदान था कि एक चुनरी थी, वो अगर ओढ़कर आग में बैठ जाए तो वो भस्म नहीं होती थी, आग उसे छू भी नहीं सकती थी। तो क्या था, फिर प्रहलाद को बैठकर बुआ ने बिठाया आग में और वो चुनरी खुद ओढ़ ली। भगवान विष्णु की कृपा से हुआ ये कि वो चुनरी उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ लिपटी और उनकी बुआ होलिका थी जो वो जल गई। इसलिए कहते हैं बुराई पर अच्छाई की जीत। तो इस दौरान आपको इसलिए इन सब कार्यों से बचना चाहिए। अब बात करेंगे कि आपने ये सब चीज़ें तो कर ली हैं, लेकिन इसके दौरान हमें और कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। होलिका दहन का दिन आपको मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी का धन लेने से, देने से बचना चाहिए, अनैतिक कार्यों से बचना चाहिए। होलिका दहन के दिन बड़े बुजुर्ग या किसी भी महिला का अपमान नहीं करना चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी अन्य घर में भी जाकर आपको भूल कर भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये योग बन रहे हैं, महासहयोग बन रहे हैं। होलिका दहन है, ये बहुत बड़ी बड़ी कुछ साल भर की ये 2 रात्रियाँ ऐसी आती हैं, होली की है और दिवाली की रात्रि है। ये जो महारात्रियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, इनमें बहुत ही तेज़ी से जादू टोना, तंत्र, मारण, मोहन, वशीकरण ये सब किया जाता है और बहुत ही उच्च स्तर पे, उच्च लेवल पे तांत्रिकों की तो बहुत ही ज़्यादा इसमें, मतलब ऐसा हो जाता है कि इनका काला जादू सर चढ़ के बोलता है सबकी। क्योंकि आज के दिन क्या है, पूर्णिमा भी है, होलिका भी है, होलिका दहन भी है और दिन भी ऐसे चल रहे हैं कि वो कोई भी चीज़ या कोई भी नकारात्मकता या कोई भी नकारात्मक चीज़ आपके ऊपर यदि छोड़ देते हैं तो वो वश में करने का जादू टोना, जंतर मंतर, जो भी आपको बर्बाद करने की वो क्षमता भी हो क्यों ना हो, वो सफल होती ही है, उनका वार विफल नहीं जाता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप अपने कपड़े किसी को पहनने ना दें, किसी के घर का कुछ खाएं ना, कोई इलायची लौंग ऑफर करे तो ये ना खाएं, किसी के घर का भोजन पानी नहीं करना चाहिए। इस दौरान कहीं भी सुनसान जगह पर अकेली नहीं जाना चाहिए, खासकर बच्चियों को होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। तमाम नेगेटिविटी उस समय उस ज्वाला के इर्द गिर्द घूमती हैं।
ज़्यादा सेंट इत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लड़कियां बाल खोल के इन दिनों ना घूमें। होलिका दहन के समय भी ज़्यादा इत्र परफ्यूम ना लगाएं। बालों में थोड़ा सा ही सही लेकिन कड़वा तेल लगाएं। बालों को बांध करके रखें। खुले बाल में नहीं जाना चाहिए, अशुभ होता है। ये अवधि सबसे अशुभ मानी जाती है सभी त्योहारों में। होली के पहले और होली के अष्टक की अवधि में मतलब आप बेहद ही ये अशुभ दिन माने जाते हैं होलिका अष्टक की। इसीलिए इन सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए और एक कार्य करते और जो आप करते हैं तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। आप अपने पैड से रुमाल या कपड़ा किसी को ना दें। ऐसी जगह उसको रिफ्यूज़ करें कि कोई के हाथ में ना लगे। अब बात करेंगे इनके छोटे छोटे से उपायों के बारे में। तो होली के दिन सुबह जल्दी उठने के बाद आप नहा धोकर फ्रेश हो जाएं। उसके बाद लड्डू गोपाल का अभिषेक करें। पूजा करेंगे जब, अभिषेक के दौरान तुलसी के पत्ते ज़रूर से शामिल करें। फिर लड्डू गोपाल का श्रृंगार करके उनके साथ रंगों की होली खेलें। उनको गुलाल सिंदूर चढ़ाएं। साथ ही राधा रानी को करें। और इसके साथ होली के दिन इस उपाय को आजमाने से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और पूरे शिव परिवार को भी शामिल करें और उनके साथ भी होली खेलें। अच्छा है, आपको लक्ष्मी जी को अट्रैक्टिव करना है, प्रसन्न करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? तो अगर आप घर का वास्तु दोष दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए होली के दिन माँ तुलसी की पूजा करें और तुलसी माता को गुलाल लगाएं। मान्यता है कि इस उपाय को करने से वास्तु दोष दूर होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। ये ज़रूरी है। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण के साथ ही करें। जब लक्ष्मी नारायण दोनों प्रसन्न होंगे तो आपके घर में अपने आप ही धन संपदा सुख संपत्ति आएगी। और एक उपाय है, यदि आप अपने घर में किसी चीज़ से पीड़ित हैं तो आपको एक काले कलर का कपड़ा लेना है। उसमें 6 जायफल या 7 जायफल, 7 या 11 जायफल रखें। 6 या 7 या 11 लौंग रखें फूल वाली। 11 आपके लिए उसमें हरी इलायची रखनी है छोटी वाली। इसके साथ थोड़ी सी मिश्री डाल दें। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सूखा नारियल रखें। एक नींबू रखें। थोड़े से चावल रखें और इस पोटली को तैयार करके सभी के घर, आपके घर में जितने सदस्य हैं उन सब के नाम की अलग अलग पोटली बनाएं और 21 बार उल्टा घुमाने के बाद आप होलिका दहन की आग में इस चीज़ को जलवा दें। इससे आपके घर की सारी नेगेटिविटी दूर होगी, घर में वास्तु दोष ठीक होगा और घर में अगर ऊपरी तंत्र मंत्र या कोई भी बाधा है तो वो सारी चीज़ें, नकारात्मकता, नेगेटिविटी सब दूर हो जाएगी। एक नारियल लें, इसी तरह की एक पोटली बनाएं और पूरे घर में घुमाते हुए उस पोटली को भी आप होलिका की जो आग जलती है उसमें डलवा दें तो आपके घर की भी नज़र उतर जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।